सभी को नमस्कार। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत कक्षा 2 के हिंदी विषय की साप्ताहिक योजना के दिवस 6 पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम अपनी पिछली 5 ट्यूटोरियल वीडियोज़ में दिवस 1, 2, 3, 4 और 5 की सभी गतिविधि खंडवार जो है चर्चा कर चुके हैं, तो आज हम सैंपल के तौर पर दिवस 6 सप्ताह 6 कक्षा 2 हिंदी विषय पर आपके सामने बात रखने वाले हैं। आमतौर पर दिवस 6 को निदानात्मक कार्य यानी कि रेमेडियल कार्य के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ खंडवार जो हैं अलग अलग गतिविधियां भी होती हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन जो हमारा पहला खंड है, उसमें हमें क्या क्या गतिविधियां दिवस 6 में करवानी है। हमारे पास इसके लिए 30 मिनट का यानी कि आधे घंटे का समय रहता है। तो खंड 1 के 1.1 सेक्शन में पहले 5 दिन की तरह ही हमें आज हिंदी शिक्षण का जो कार्यक्रम है, गतिविधि जो है, वो कविता, बाल गीत या अन्य गतिविधि के साथ ही शुरुआत करनी है। हम आपको पुनः एक बार फिर जो है सुझाव देते हैं कि आवश्यकता अनुसार आप कविता, बाल गीत या अन्य गतिविधि का बदलाव ज़रूर करते रहें। ये करवाने के बाद अगला सेक्शन 1.2 है, जिसमें बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना। अब यहाँ पर बच्चों का अपने शब्दों में कहानी सुनाना ये किस तरीके से किया जाना है, ये गतिविधि कैसे होती है, तो एक बार इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा गतिविधि विवरण जो हमारे टीजी के अंदर उपलब्ध है, हम उसको देखेंगे कि बच्चों द्वारा जो कहानी सुनाने का कार्य है वो किस तरीके से हमें करवाना है। तो यहाँ पर ऊपर आप जो टाइटल देख पा रहे हैं, सृजनात्मक गतिविधि जैसे लिखा हुआ है, तो ये आ गया है नंबर 6। ये खंड 1 यानी कि खंड 1 का मतलब है कि मौखिक भाषा खंड की बात कर रहे हैं कि बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना। तो ये क्या है, पहले से सुनी कहानी को बच्चों द्वारा अपने शब्दों में सुनाना। ये आपने पहले और दूसरे दिन जो कहानी सुनाई थी, बच्चे वो कहानी भी सुना सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई और कहानी पहले सुन रखी है, वो कहानी भी आप बच्चों से सुन सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? बच्चों की अभिव्यक्ति मजबूत होती है, विचारों को क्रमबद्ध ढंग से अभिव्यक्त करना सीखते हैं। इसको कैसे करें ये यहाँ पर बताया गया है, और उदाहरण और ध्यान देने योग्य बातें भी यहाँ लिखी हुई हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब आप 1.2 सेक्शन बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाना जब आप करवाते हैं, तो यहाँ पर गतिविधि विवरण जो है वो आपके टीजी में आप आकर एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद ही ये दूसरा सेक्शन करवाएं। इसके बाद 1.3 पर हम चलते हैं। अभिव्यक्ति के लिए लेखन। कहानी में आपको क्या अच्छा लगा लिखें। जब कोई बच्चा कहानी सुना रहा है और वो जो कहानी उन्होंने सुनाई है, उस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, ये बच्चों को कार्य करने के लिए उनकी नोटबुक में आप ये लिखने के लिए उनको कह सकते हैं। आप जब भी कहानी सुनते हैं, आप कोई विशेष कहानी आपको लगती है या किन्हीं बच्चों की कहानी, या आप जो है जैसे इस गतिविधि को कंप्लीट करने के बाद जैसे आपने 2 या 3 बच्चों को मौका दिया है आज, तो ऐसी स्थिति में या मैक्सिमम बच्चों को आप मौका दे पाए हैं, आपको 30 मिनट के हिसाब से बच्चों से ये गतिविधि करवानी है। उसके बाद अभिव्यक्ति के लेखन की गतिविधि भी करवानी है, तो कहानी उसके अनुसार ही बच्चों को मौका दें, और उसके बाद अभिव्यक्ति के लिए लेखन के लिए भी जो है ये कि कहानी जो बच्चे ने सुनाई है या बच्चों ने जो सुनाई है, उसमें से आप सभी बच्चों का भी इनकी कहानी में मुझे ये बात अच्छी लगी, इनकी कहानी में ये बात मुझे अच्छी लगी, तो वो उनको लेखन के लिए आप कार्य दे सकते हैं। इस तरीके से 30 मिनट का जो हमारा पहला खंड है मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन का खंड, वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा है सेक्शन डिकोडिंग एवं पठन लेखन का, जिसके लिए हमारे पास 40 मिनट है। तो आकलन के आधार पर समूहवार कार्य, तो मैंने सीख लिया, ये कार्य हमने 5वें दिन में किया था। अब आकलन के अनुसार समूह कार्य करना है, तो इसके लिए भी जो गतिविधि विवरण है हम उसमें चलते हैं, और उसके आधार पर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आकलन के आधार पर समूह कार्य किया जाना है। तो निदानात्मक कार्य ये आकलन हो गया था, अब निदानात्मक कार्य कैसे करना है, तो ये क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे करें, ये आपको यहाँ पर जो गतिविधि विवरणिका है
आपके टीजी में वहाँ पर ये मिल जाता है, आप इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर भी आपको पेज नंबर 76 समूह 1 के साथ शिक्षक वर्ण शब्द व वाक्य आधारित गतिविधि आयोजित करें, तो ये पेज नंबर 76 देखें, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है एक बार थोड़ी सी समझ बनाते हुए हम आगे चलेंगे। और सृजनात्मक गतिविधियों के बाद ये, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी बात रखी थी, तो ये आकलन एवं निदानात्मक कार्य रेमेडियल वर्क जो है कैसे किया जाना है। यहाँ दैनिक औपचारिक आकलन की भी बात की गई है, साप्ताहिक आकलन एवं निदानात्मक कार्य भी यहाँ बताया गया है, सावधिक आकलन बारे भी बताया गया है, और वार्षिक आकलन का भी यहाँ पर इन्होंने लास्ट में जिक्र किया है। तो आकलन के क्या उद्देश्य हैं वो मेंशन करने के बाद आप आगे, जैसे ये 1 by 1 अनौपचारिक मौखिक डिकोडिंग वाला सेक्शन, उसके बाद साप्ताहिक आकलन और निदानात्मक रेमेडियल कार्य, तो यहाँ पर भी ये बड़ा डिटेल में बच्चों के साथ दैनिक निदानात्मक रेमेडियल कार्य कैसे करना है, समूह 1-2 में कैसे काम करना है। इसके बाद 2 समूहों में कार्य, समूह 1 तो वो किस तरह के काम करवाने होंगे, समूह 2 में किस तरह के काम करवाने हैं। तो ये नीचे सैंपल भी दिया हुआ है कि निदानात्मक रेमेडियल कार्य हेतु शिक्षण योजना का उदाहरण, जैसे मात्रा आ पर कार्य जो है वो कैसे करवाया जाना है, तो ये भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो ये 14 से 26 सप्ताह में आप साप्ताहिक आकलन के 2 तरह के कौशलों का आकलन किया जाना है, तो वो आगे जो है आप वो भी देख लीजिएगा जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ये समूह 2 के कार्य हैं, स्थिति 1 कैसी होगी, स्थिति 2 कैसी होगी, तो ये सारा का सारा डिटेल जो है आपके टीजी में दिया हुआ है। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो हम टीजी का जो लिंक है, तीनों कक्षाओं के टीजी का लिंक हम इस ट्यूटोरियल के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने सप्ताह 6 के टीजी पेज पर, और ये हमारे सामने आ गया है। तो इस तरीके से हमने अपना डिकोडिंग एवं पठन लेखन का 40 मिनट का जो कार्य है वो कंप्लीट करना है, जिसमें आकलन के आधार पर समूह कार्य किया जाना है। तो पठन अभ्यास की बात कर लेते हैं, जो सेक्शन 3 है, तो ये 20 मिनट के लिए रहने वाला है। पुस्तकालय की किताबों से स्वतंत्र पठन, तो यहाँ पर हमारा जो समूह 2 है, मुख्य रूप से समूह 2 के लिए आप जो है पाठ्यपुस्तक कहाँ से, पाठ्यपुस्तक के अलावा जो किताबें स्वतंत्र पठन के लिए पुस्तकालय आपका जो पठन कॉर्नर है वहाँ से भी बच्चों को उपलब्ध करवा सकते हैं। तो बच्चे जो हैं पठन अभ्यास का कार्य इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह हमारा दिवस 6 जो है वो मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन, डिकोडिंग एवं पठन लेखन, पठन अभ्यास, तीनों सेक्शन जो है दिवस 6 के कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज की इस ट्यूटोरियल के साथ हमने सभी दिवस सैंपल के तौर पर दिवस 1, 2, 3, 4, 5 और आज 6 सभी ट्यूटोरियल्स वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवा दी हैं। आप किसी भी वीडियो को किसी भी दिन का एक सैंपल देखने के लिए, किसी भी कक्षा के लिए, वैसे तो हमने कक्षा 2 का करके दिखाया है, लेकिन इसी तरीके से प्रत्येक कक्षा के अध्यापकगण जो है वो दिवसवार अपनी साप्ताहिक योजना को लागू कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपका अगर किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप वो हमसे ज़रूर शेयर करें। हाँ, एक बात और हमें आप बता दें यहाँ पे कि जो राइट साइड में हमने निदानात्मक रेमेडियल कार्य दिया हुआ है, तो यहाँ समूह 1 समूह 2 है, तो बच्चा जिस भी समूह में आता है उसको टिक ज़रूर करें। इसके अलावा निदानात्मक रेमेडियल कार्य, तो ये जहाँ आपको ये जो लाइनें दिख रही हैं ये बहुत काफ़ी नहीं हैं या नाकाफ़ी हैं, तो इसके अलावा भी नोटबुक पर भी आप बच्चों से ये कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर ये सैंपल में लिखा भी जा सकता है कि इसके अलावा कार्य जो है वो बच्चे की नोटबुक पर करवाया गया है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सभी ट्यूटोरियल जो हमने आपको उपलब्ध करवाए हैं ये आपको आपकी दैनिक योजना को सफल रूप से आयोजित करने में, खास तौर पर हिंदी, चाहे वो कक्षा 1 की हो या 2 की हो या 3 की हो, उसको अमली जामा पहनाने में काफ़ी मदद करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।